नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज मैं फिर एक रहस्यमय कथा लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूं। और दोस्तों, आज की कथा है वो बहुत ही रहस्यमय कथा है और ज्ञानवर्धक कथा है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और दोनों में वार्तालाप चल रही थी। तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि हे भगवान, जो आपके गलों में मुंडे की माला है, यह मुंडों की माला किसकी है और यह मुंड है वो किसके हैं? मुंड कहते हैं खोपड़ी को, क्योंकि भगवान शंकर अपने गले में खोपड़ी की माला पहनते थे। तो माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, अब तक आपके 108 जन्म हो चुके हैं और यह आपके जन्मों की ही मेरे गले में माला है। तो यह बात सुनकर के माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, आप क्या एक ही शरीर से इतने लंबे समय तक मेरे साथ हैं? तो भगवान शंकर कहने लगे कि हाँ पार्वती, मैं एक ही शरीर से हूँ। और माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि देखिए भगवान, मुझे बार बार ये मृत्यु का सामना करना पड़ता है और आप एक ही शरीर से हैं। तो प्रभु, आप मुझे अमर कथा सुना दीजिए ताकि मैं अमर हो जाऊं और मुझे बार बार आपका साथ ना छोड़ना पड़े। तो भगवान शंकर माता पार्वती की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि पार्वती, ठीक है, मैं आपको आज अमर कथा सुना देता हूँ, परंतु इस अमर कथा को कोई भी प्राणी सुन ना ले। अगर किसी भी प्राणी ने यह अमर कथा सुन ली तो वह सृष्टि के नियम और विधाता का विधान बदल देगा। सृष्टि में सब कुछ बदलाव हो जाएगा, वो प्राणी अमर हो जाएगा और सृष्टि के नियम बदल जाएंगे। तो माता पार्वती बोली कि प्रभु, आप कोई उपयुक्त स्थान देखिए जहां मेरे सिवा कोई दूसरा ना हो और कोई दूसरा प्राणी कथा ना सुन सके। तो दोस्तों, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा में आते हैं और अमरनाथ की गुफा में आकर के भगवान शंकर अपना शंख बजाते हैं, जिसे समस्त जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी जो भी वहां पर होते हैं उनको भगा देते हैं। और पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती सुनो, मैं आपको अमर कथा सुना रहा हूँ। तो जब पार्वती जी को भगवान शंकर कथा सुनाने लगे तो देखिए, विधाता का विधान और ही होता है, लीला ईश्वर की अलग ही होती है, उनको कोई टाल नहीं सकता। जो सृष्टि के नियम होते हैं उसमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, माता पार्वती जी उस समय सो जाती है और भगवान शंकर उस कथा को सुना रहे हैं। यदि उस कथा को माता पार्वती सुन लेती तो वह अवश्य ही अमर हो जाती। उस अमर कथा को भगवान शंकर सुना रहे थे, तो जब माता पार्वती जब सो गई तो एक विचित्र घटना और घटती है। उस गुफा में एक पेड़ था, उस पेड़ में एक खोखली जगह थी। उस खोखली जगह में एक तोते का खराब अंडा रखा हुआ था, यानी उस अंडे में उस समय कोई जीव नहीं था। और जब भगवान शंकर अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुना रहे थे तो अंडे में जीव पड़ जाता है। और जब पार्वती सो गई तो तोता हुंकारा भरने लगा माता पार्वती की जगह। तो दोस्तों, जब भगवान शंकर ने अपनी संपूर्ण कथा सुना दी तो उस तोते के अंडे ने पूरी अमर कथा सुन ली। उसका शरीर दिव्य हो गया, क्योंकि उस अमर कथा में इतनी शक्ति थी कि वह खराब अंडा था फिर भी शक्तिशाली हो गया। सृष्टि का नियम बदल दिया उस अंडे ने। तो दोस्तों, कुछ समय बाद कथा पूरी हो गई तो माता पार्वती जागती है और भगवान शंकर से कहने लगी, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। तो भगवान शंकर कहने लगे, क्यों पार्वती, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तो माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आपने तो अमर कथा कही थी, पर मैं उस अमर कथा में सुनते सुनते सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी और भगवान मैंने तो आपकी अमर कथा सुनी ही नहीं। तो भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए और बोले, तो फिर यह अमर कथा किसने सुनी
मुझे तो हुंकारा सुनाई दे रहा था, कोई प्राणी हुंकारा भर रहा था, तो फिर वह हुंकारा भरने वाला कौन था? तो भगवान शंकर क्रोध से इधर उधर देखने लगते हैं। तो दोस्तों जब भगवान शंकर ने क्रोध से देखा तो तोता विचार करने लगा कि अब मुझे भगवान शंकर से बचाने वाला, छुड़वाने वाला कोई नहीं है। वह तोता उस खोखले पेड़ से निकलकर भागता है। तो भगवान शंकर ने भी क्रोध में आकर के अपना त्रिशूल है वो उसके पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों भगवान शंकर का त्रिशूल तोते के पीछे चलता जा रहा है और तोता आगे चलता जा रहा है, और वैसे ही भगवान शंकर का क्रोध बढ़ता जा रहा है। और भगवान शंकर कहते हैं कि आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तोता आगे, भगवान शंकर उसके पीछे, परंतु भगवान शंकर यह नहीं सोचते कि मैंने उसे अमर कथा सुना दी है और यह अमर कथा सुनकर यह अमर हो गया, इसे कोई मारने वाला नहीं है। और तोते को भी यह ज्ञान नहीं है कि वह अमर कथा सुन ली है तो उसे कोई मारने वाला नहीं है, परंतु तोता है वो डर के मारे आगे भाग रहा है और भगवान शंकर क्रोध की वजह से उसके पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों इधर उधर भागता रहा तोता, उसे छुपने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। तोता इधर उधर भाग रहा है। तोता भागते भागते देखा तो एक औरत, वेदव्यास जी की जो पत्नी थी, वह औरत अपनी बाल है वो छत पर खड़ी खड़ी सुखा रही थी, केस सुखा रही थी। अपने बालों को छत पे वो औरत सुखा रही थी, तो उस समय औरत ने अपना मुंह खोल के रखा था। तो तोता सोचा कि क्यों ना मैं उसके मुंह में जाकर के घुस जाऊं। तो दोस्तों तोता है वो उसके मुंह में जाकर के घुस जाता है और वह तोता गर्भ का रूप धारण कर लेता है। अब भगवान शंकर ने सोचा कि ये तोता इस नारी के पेट में घुस गया है, तो भगवान शंकर वहीं पर अपना धूना लगाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर बैठे बैठे भगवान शंकर कहता है कि जब तू पैदा होगा उसी समय मैं तेरा वध कर दूंगा। दोस्तों वेदव्यास जी और अन्य बड़े बड़े संत ऋषि मुनि और भगवान शंकर को आकर के समझाते हैं कि हे प्रभु आप जाइए, परंतु भगवान शंकर वहां से नहीं जाते हैं और कहते हैं कि जब तक ये तोता जब भी जन्म लेगा उसी समय उसका मैं वध करूंगा, तब तक मैं यहीं रहूंगा। तो दोस्तों उस तोते ने भगवान शंकर के डर से उस औरत के गर्भ में 12 वर्ष तक का समय व्यतीत कर दिया। तो वही वह वेदव्यास जी की जो पत्नी थी वह भी परेशान हो गई थी, क्योंकि पेट के अंदर 9 महीने रखना ही मुश्किल हो जाता है, परंतु वह तो 12 वर्ष तक पेट में गर्भ धारण किए बैठा था। और दोस्तों हमारी कहानी भी इसी बात पर आती है कि वह कौन था जो 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहा था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और जब 12 वर्ष बीत गए तो भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों भगवान शंकर के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो भगवान शंकर ने पूरी बात है वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को सुनाई। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु आपने खुद इनको अमर कथा सुना करके इसको अमर कर दिया है, तो इसे कोई मारने वाला नहीं है। अगर आप अपने ही नियम को तोड़ने उतरे हैं तो सृष्टि का तो नियम ही बदल जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर से कहने लगे हे भगवान आप यहाँ से लौट जाइए, इन्हें जन्म लेने दीजिए। दोस्तों ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आग्रह से और वेदव्यास जी के समझाने से भगवान शंकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। और दोस्तों वेद ऋषि जी की जो पत्नी थी उनके गर्भ से तोता बैठा था, वह श्री सुखदेव जी के रूप में 12 वर्ष के बाद जन्म लेता है। यही कारण था कि श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे थे और अमर कथा सुनाना जानते थे। दोस्तों राजा परीक्षित को भी सुखदेव जी ने ही अमर कथा सुनाई थी, परंतु राजा परीक्षित अमर नहीं हुए थे। इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि जो सुखदेव जी थे वो तोते के जो अंडे के रूप में कथा सुनी थी भगवान से अमर कथा, वह उस कथा का कुछ अंश है वो भूल गए थे, यानी याद नहीं रहा था उनको। उस कथा को वह भूल गए थे और जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने अमर कथा सुनाई थी तो उन्होंने पूरी महाभारत, पूरा वेद पुराण सुनाकर लाई थे और अंत में उसमें
एक भाग आया था जिसको राजा परीक्षित ने झूठा माना और वो कच्चे रह गए और तख्त ने उनकी नाक में खाया था और इस वजह से परीक्षित की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यही कारण था कि सुखदेव जी भी अमर कथा सुनाना जानते थे और वही सुखदेव जी वह बालक था जिसने अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। तो चलिए दोस्तों कथा को यही विराम देते हैं, चलते हैं अगली कथा में मिलते हैं। दोस्तों अगर कथा अच्छी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।